गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चौधरी मोटारा मिल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने एक बार फिर कक्षा B.Ed सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट अधिगम के लिए आकलन की नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना उत्तम परीक्षण की कसौटियाँ या उत्तम परीक्षण की विशेषता, उस पर अपनी चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा चल रही थी परीक्षण की। इसमें परीक्षण का अर्थ कर चुके हैं अपने। सोपान हो गया परीक्षण का अर्थ, सोपान, प्रकार। प्रकार में बहुत से प्रकार हैं, मगर अपने सिलेबस के अनुसार से वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ पे अपनी चर्चा हो चुकी है। देखिए गुणदोषों में अपनी चर्चा हो चुकी है। आज अपनी चर्चा करेंगे एक उत्तम परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती है या इसकी क्या क्या कसौटियां होती है। ठीक है, उत्तम परीक्षण में क्या होता है कि बालक की सभी पक्षों का परीक्षण किया जाता है, जिसमें उसमें जो व्यवहारिक परिवर्तन आए हैं, उसके अंदर जो कौन सी रुचियां पैदा हुई, क्या अभिरुचि रही, उसकी क्या विवृत्ति हुई है, उसमें इन सभी के बारे में मूल्यांकन किया जाता है। और एक अच्छा आकलन करने के लिए एक परीक्षण की जो विशेषता है वो गुणयुक्त होनी चाहिए। बिना गुणयुक्त विशेषताओं के जो परीक्षण किया जाता है उससे आकलन भी सही नहीं हो पाता है। इसलिए एक परीक्षण में जो विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी होनी चाहिए और कौन कौन सी होती है, इस पे आज अपनी चर्चा करेंगे। कोई भी वस्तु है या चाहे कोई परीक्षण है, उसकी जो मान्य कसौटियां हैं उन्हीं के आधार पर उसे अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। डॉक्टर महेश भार्गव ने कहा है कि एक उत्तम परीक्षण आवश्यक रूप से प्रयोजन एवं मानकीकृत यंत्र है जो मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ निरीक्षण करता है। डॉक्टर मेसवाल क्या कह रहे हैं कि एक उत्तम परीक्षण आवश्यक रूप से प्रयोजन एवं मानकीकृत यंत्र है। प्रयोजन एवं मानकीकृत यंत्र है कि जो मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ निरीक्षण करता है, यानी वस्तुनिष्ठ होगा और उसमें व्यापकता होगी। तो इस प्रकार के साथ जो निरीक्षण किया जाएगा वो क्या होगा, मानकीकृत यंत्र होगा या प्रयोजन युक्त यंत्र होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक उत्तम परीक्षण वह परीक्षण है जिसके अंदर वस्तुनिष्ठता हो, व्यापकता हो तथा बालक की सभी योग्यताओं, अभिरुचियों, क्षमताओं तथा मानव व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाला होना चाहिए। तो उत्तम परीक्षण की दो प्रकार हैं या दो कसौटियां हैं। उत्तम परीक्षण की दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं। एक तकनीकी
नंबर 2 व्यवहारिक, तकनीकी और व्यवहारिक। एक क्या है जो टेक्निकल है जो विशेषताएं होती है, और दूसरी क्या है जो व्यवहार रूप में उसमें विशेषताएं होती है। तो आज अपने इन दो पे चर्चा करेंगे, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, तकनीकी व्यवहारिक विशेषताएं या तकनीकी या व्यवहारिक कसौटियां। उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियां, तकनीकी विशेषताएं। इसमें नंबर फर्स्ट में क्या होती है, विश्वसनीयता, यानी उत्तम परीक्षण वह परीक्षण है जो क्या तकनीकी रूप से विश्वसनीय है, जिस पर कितनी भी बार उसका परीक्षण किया जाए चाहे वह समान प्राप्तकों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए, जिस पर सभी विश्वास कर सकें। बार बार पुनः परीक्षण हो, चाहे अर्ध रूप से परीक्षण हो, तर्कयुक्त परीक्षण हो, उसका किसी भी प्रकार से परीक्षण किया जाए, या तार्किक रूप से परीक्षण किया जाए, पुनः परीक्षण किया जाए, बार बार परीक्षण किया जाए, तो है क्या है उसकी विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। तो इस प्रकार का परीक्षण क्या होगा, तकनीकी रूप से एक विश्वसनीय परीक्षण होगा, और जो उसमें गुणयुक्त परीक्षण कहलाएगा। नंबर 2 आता है इसमें वस्तुनिष्ठता। एक उत्तम परीक्षण वह परीक्षण है जो तकनीकी रूप से वस्तुनिष्ठ है, जिसपे क्या है कि जो आत्मनिष्ठता होती है उसका प्रभाव नहीं पड़े। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, इसके अपने बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण किस प्रकार की है, ऐसा परीक्षण जिसमें कि परीक्षक की जो मनोभाव है उनका उस पर प्रभाव नहीं पड़े। जब भी उसका परीक्षण किया जाए तो वह वस्तुनिष्ठ रूप से सही हो, समान प्राप्तांक प्राप्त करता हो, तो इस प्रकार का परीक्षण भी तकनीकी रूप से एक अच्छा परीक्षण कहलाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है कि उसके ऊपर जो व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 3 पे आता है वैधता, क्योंकि विश्वसनीय होगा, वस्तुनिष्ठ होगा तो वह वैध भी होगा। जितनी भी बार उसका परीक्षण किया जाएगा तो उसका रिजल्ट समान निकल के आएगा, सभी क्या है कि कानूनी रूप से वह सही होगा। इस प्रकार का परीक्षण क्या होता है, वैध परीक्षण कहलाता है। क्योंकि अगर उसका जितनी भी बार मापन किया जाएगा, जितनी भी बार उसका मापन किया जाएगा तो वह तकनीकी उसमें विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। तो इस प्रकार का परीक्षण वैध परीक्षण कहलाता है। नंबर 4 पे इसमें विभेदकारिता होना चाहिए, विभेदकारिता होनी चाहिए कि बालक जो है पढ़ने वाला है, उसमें पढ़ने वाला है, जो बालक जो है पढ़ने वाला है उसमें, और जो न पढ़ने वाला है उसमें भेद करने वाला होना चाहिए, भेद करने वाला होना चाहिए कि ये पढ़ सकता है, पढ़ने वाला ये नहीं पढ़ने वाला। इस प्रकार का परीक्षण नहीं होना चाहिए कि जिसको सभी भी नए पढ़ने वाले भी हल कर सकें और पढ़ने वाले भी उसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के परीक्षण क्या है, विभेदकारी परीक्षण नहीं कहलाते हैं। तो परीक्षण के अंदर सभी प्रकार की कसौटियों को ध्यान में रखते हुए, यानी ऐसा न हो कि उसको होशियारी बच्चे कर पाए और कमजोर जो है मध्यम वर्ग वाले बच्चे हैं, मध्यम वाले हैं, जो है जो औसत बच्चे हैं कंप्लीट उसको नहीं कर पाए। तो उसमें हार्ड क्वेश्चन भी होने चाहिए, मध्यम वर्ग के लिए भी होने चाहिए और कमजोर के लिए भी क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस प्रकार का परीक्षण जो कि बालक की कैटेगरी या बालक का स्तर जो निर्धारित करने वाला होता है वह विभेदकारी परीक्षण कहलाता है। 5वीं जो इसकी विशेषता होती है तकनीकी रूप से वह क्या होता है, मानक। जो नॉर्म्स जो होते हैं उनके आधार पर यह खरा उतरना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी अपने परीक्षण करने जा रहे हैं उसके कोई सिद्धांत नहीं होंगे, जिनके नॉर्म्स नहीं होंगे या कोई उनका मानक निर्धारित नहीं किया होगा, तो उनका जो मूल्यांकन किया जाएगा वह किस आधार पर किया जाएगा यह तय नहीं हो पाता है। इसलिए क्या है कि
जो उत्तम परीक्षण है उसमें तकनीकी रूप से नॉर्म्स भी होने जरूरी है। इसलिए जो विशेषताएं जिस परीक्षण में होगी वह क्या होगा, तकनीकी रूप से क्या होगा, एक उत्तम परीक्षण होगा। विश्वसनीय हो, वस्तुनिष्ठ हो, वैध हो, विभेदकारी हो और जिसमें मानक निर्धारित हो। भी इसके ये नियम हैं, इन नियमों के तहत इस पेपर को आपने हल करना है। ये थी तकनीकी विशेषताएं। अब जो है व्यवहारिक रूप से नंबर एक क्या है, उद्देश्य आधारित हो। ऐसा परीक्षण जो उद्देश्य आधारित होता है या सउद्देश्य होता है या उद्देश्य सहित होता है, वह परीक्षण क्या है, व्यवहारिक रूप है अच्छा परीक्षण माना जाता है। क्योंकि जिस कार्य की कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं है, जिस परीक्षण के कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं है, या जो आकलन अपने करने जा रहे हैं उसके कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं है, तो वह क्या व्यवहारिक रूप से सही नहीं कहलाता है। इसलिए ऐसा परीक्षण जो अपने परीक्षण करने जा रहे हैं उसके उद्देश्य भी निर्धारित होंगे, तो वह क्या व्यवहारिक रूप से एक अच्छा परीक्षण कहलाता है। फिर क्या इसमें व्यापकता होनी चाहिए, क्योंकि बिना व्यापकता की कोई भी परीक्षण है वह पूर्ण नहीं होता है। यानी जो अपने बालक का मूल्यांकन करना चाह रही है या जो बालक का आकलन करना चाह रही है, उस पूरे क्षेत्र का जो आपने जो लेवल तय किया है या जो क्षेत्र उसका निर्धारित किया है, उसका संपूर्ण का वह क्या है मूल्यांकन या आकलन करने वाला परीक्षण होना चाहिए। जिससे क्या है कि जो अपने आकलन या मूल्यांकन बालक का कर रही है वह क्या है एक सही कहलाया जा सके। यानी व्यवहारिक रूप से वह परीक्षण अच्छा परीक्षण कहलाता है जिसमें क्या है कि व्यापकता होती है, जो सभी क्षेत्रों को या बालक के सभी तीनों स्तरों को एक समान रूप से परीक्षण करने वाला होता है, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता हो। इस प्रकार का परीक्षण होना चाहिए। तो क्या है, इस प्रकार का परीक्षण जो होता है वह व्यापक परीक्षण कहलाता है। इसलिए व्यापकता जिस परीक्षण में होगी वह क्या होगा, एक उत्तम परीक्षण कहलाता है। नंबर 3 पे क्या है, इसमें मितव्ययी होना चाहिए। इससे क्या है कि एक परीक्षण ज्यादा क्या है कि खर्चीला नहीं हो, क्योंकि कम खर्चे में भी या सस्ते परीक्षण भी तैयार किए जा सकते हैं, जिससे क्या है कि उसमें सभी मिलके भाग लेंगे और अच्छी तरह से उसके बारे में तैयारी की जा सकती है। क्योंकि अगर ज्यादा खर्चीला होगा तो उसका बार बार परीक्षण नहीं किया जा सकता। कम खर्चे पे जो परीक्षण हो सकता है उसको अपने बार बार कर सकते हैं। तो व्यवहारिक रूप से जो परीक्षण है उत्तम परीक्षण कहलाता है, जिसमें क्या है कि कम खर्चीला हो। मान लीजिए आपका टेस्ट रखा जाए और उसकी फीस 500-1000 रुपये रख दी जाए, तो क्या आप सभी उसमें भाग लेंगे? नहीं लेंगे ना। इसलिए ऐसा परीक्षण होना चाहिए जिसमें कम खर्चे में काम हो, और या कह लें कि उसकी फीस अपने कम रखें। मान लीजिए 10-20 रुपए फीस रखी और उस पर खर्चा ज्यादा आने वाला परीक्षण हो, तो उस परीक्षण का भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उसको भी संस्था कहने या टीचर कहने वह उसको आयोजन बार बार नहीं करेगी। तो इस प्रकार का परीक्षण होना चाहिए जिसमें मितव्ययी हो या कह लें कि कम खर्चीला होना चाहिए। चौथे नंबर पर इसमें व्यवहारिक रूप से अपने क्या कह रहे हैं, व्यवहारिक रूप से वह क्या होना चाहिए, एक उपयोगी होना चाहिए। क्योंकि जिसमें जो परीक्षण है अपने करने जा रहे हैं उसका कोई उपयोग नहीं है तो करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। इसलिए एक परीक्षण जो है उसमें उपयोगिता का सिद्धांत होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कार्य किसी उपयोग के या कोई कार्य किया जाए तो वह क्या है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। उपयोगी परीक्षण में क्या होता है कि वह सरल होना चाहिए, उदाहरणों से युक्त होना चाहिए, जिससे कि बालक भी उसमें रुचि लेकर रह सके, कि बालक के लिए भी जीवन भावी जीवन में वह उपयोग में आने वाला होना चाहिए, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा उसको सीखने को मिल सके। नेक्स्ट जो विशेषता है व्यवहारिक रूप से क्या होना चाहिए, वह नेक्स्ट जो विशेषता व्यवहारिक रूप से वह क्या है, प्रतिनिधित्व करने वाला
यानी जो परीक्षण है वह किसी विषय वस्तु को लेकर करें तो उस विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। कैसा नहीं हो कि विषय वस्तु तो अपने कोई निर्धारित करती और उस विषय वस्तु से हट करके अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं या टेस्ट ले रहे हैं, तो इस प्रकार का परीक्षण क्या होता है, परीक्षण नहीं कहलाता। जो विषय वस्तु है, जिस मैटर को लेकर के अपने जो परीक्षण कर रही है उससे संबंधित ही सामग्री होगी, उससे संबंधित ही क्रियाकलाप होगा, तो वह क्या उसका प्रतिनिधित्व करने वाला परीक्षण कहलाता है। जिस प्रकार कहीं निदानात्मक परीक्षण करने जा रही है अपने, तो वह क्या कि बालक की जो समस्या है उसका निदान करने वाला होना चाहिए, तो ही वह क्या है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए प्रतिनिधित्व का गुण भी होना चाहिए। ये थी उत्तम परीक्षण की विशेषताएं या कसौटियां जो दो प्रकार से थी, एक तकनीकी और एक व्यवहारिक। व्यवहारिक में तकनीकी में क्या था, विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता हो, विभेदकारिता हो और मानक रूप से वह सही हो, उसके कुछ नॉर्म्स जो तय किए गए उन नॉर्म्स के आधार पर वह होना चाहिए। और व्यवहारिक रूप से उसमें जो विशेषता होनी चाहिए वह क्या है, उद्देश्य आधारित हो या साउद्देश्य हो, उद्देश्य पूर्ण हो, उसमें व्यापकता हो, वह बड़ी जो विषय वस्तु है उसका विस्तृत रूप से टेस्ट करने वाली होनी चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए यानी कम खर्चीला होना चाहिए। ज्यादा खर्चे पे होंगी तो बार बार उसका आयोजन नहीं किया जाएगा, न उसमें ज्यादा कोई भागीदारी लेगा या उसमें कोई न ये अपना रुचि दिखाएगा, जिससे क्या है कि उसमें इसका महत्व नहीं रह जाता है। वह उपयोगी होना चाहिए कि वह सरल हो, जिससे कि बालक सभी उसमें काम भाग लें। वह जो विषय वस्तु है वह आगे काम आने वाले चाहिए होनी चाहिए। इस प्रकार के टेस्ट का भी आयोजन करना चाहिए और विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, या कोई समस्या समाधान करने या कोई समस्या का निदान करें तो उससे संबंधित होना चाहिए। ये थी उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ये जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही है इनसे आपको बहुत फायदा मिल रहा है, इसकी हमें उम्मीद है आप भी इसमें रुचि लेकर के पढ़ें, क्योंकि ये जो करवाए जा रहे हैं आपको इसमें क्या है तकनीकी और व्यवहारिक रूप से ये दोनों रूप से बहुत अच्छा है। तकनीकी रूप से इसलिए कि आपको जो वीडियो है आप कभी भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है बाउंडेशन नहीं है कि आप काम से टाइम निकाल के इसने देखें, मगर देखें जरूर। व्यवहारिक रूप से आपका सिलेबस भी हो रहा है और साथ साथ में आपकी ज्ञान में वृद्धि भी होती जा रही है, इसलिए इन्हें देखें। और इस द्वितीय चरण की कंप्लीट होने के बाद में जैसा आपको आदेश मिल चुका है या निर्देश मिल चुके हैं कि एक टेस्ट का आयोजन होना है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।